Very good morning student, welcome back on my YouTube channel TechCom. Today we are going to discuss with you chapter number 5, name is programming in Scratch. Let's start it. Contents layout. First is pen block menu. Second is changing location randomly. Third is operator block. Fourth is comparing value and last is generating random numbers. सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रैच होता क्या है। अभी तक आपने नोटपैड, वर्ड, MS वर्ड इन सब में क्या काम किया होगा, लेकिन जो स्क्रैच होता है बेसिकली ये आपके स्मॉल छोटे छोटे क्या होते हैं, कार्टून्स होते हैं जो आप क्या करते हो अपने मतलब कार्टून्स पे काम करते हो कि एक सपोज करो ये मैंने यहाँ पर एक कार्टून बनाया है, इस कार्टून को आपने कैसे मूव कैसे करना है आगे की तरफ, इसको रोटेट कैसे करना है, यानी कि इनडायरेक्टली आप स्क्रैच में स्मॉल कार्टून्स पे वर्क करोगे कि ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से मूव होते हैं। फर्स्ट है पेन ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज हाईलाइट द इन डार्क ग्रीन। ये हाईलाइट कैसे होता है, डार्क ग्रीन के साथ, एंड हैज़ 11 सब मेन्यू ब्लॉक्स। इसके फर्दर कितने सब मेन्यूज होते हैं, 11। फर्स्ट है जिसमें से पेन ब्लॉक। चूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन ऑल्टर द साइज, विड्थ एंड कलर ऑफ द लाइन दैट रिप्रेजेंटेड ब्लॉक। दैट मीन्स यहाँ पर आपने कोई कार्टून बनाया है, सपोज करो ये कार्टून है जो बना बनाया आपने लिया है। पेन ब्लॉक से आप क्या कर सकते हो, उसका साइज़ अगर आपने बड़ा छोटा करना है, उसकी विड्थ बढ़ानी है या उसका कलर चेंज करना है, यानी कि ये सब फंक्शनैलिटी आप किससे कर सकते हो, पेन ब्लॉक से। नेक्स्ट है पेन अप। दिस स्ट्रिप विल नॉट लीव टिल ऑन दिस स्टेट, इट विल मूव when this option will be selected। जब आप इस ऑप्शन को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, तभी आपका जो कार्टून्स है वो कहाँ रहेगा, स्टेट पे रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास चेंज पेन कलर। The color of the pen will be changed by value specific, यानी कि सपोज करो यहाँ पर अब कोई पेन है जिस पेन की हेल्प से आप पिक्चर ड्रॉ करते हो स्क्रैच के अंदर। अगर आपने उस पेन का कलर चेंज करना है तो आपको क्या देनी पड़ती है, स्पेसिफिक वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। स्क्रैच के अंदर क्या होता है, 0, 125, 70, 90, ये क्या है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं जो क्या करती हैं, अलग अलग कलर्स को क्या करती हैं, डिनोट करती है। अगर आपने स्क्रैच के अंदर 0 टाइप किया तो उससे पर्टिकुलर आपका कोई ना कोई कलर शो होता है। 125 या 127, 120, 130 अगर टाइप करते हो तो हर वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, कलर मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास सेट पेन साइज़। The thickness of the pen can be set by using this option। थिकनेस क्या होती है, एक पेन है जो बहुत ही ज़्यादा मोटा चल रहा है, दूसरा पेन है जो बहुत बारीक चल रहा है, यानी कि थिकनेस उसकी कितनी आपने पेन की कितनी विड्थ या फिर इसको कितना बारीक कितना मोटा करना है आप पेन साइज से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास सेट पेन कलर टू। दी पेन कलर कैन बी सेट टू एनी नंबर। क्या कहता है कि पेन का कलर आप किसी भी नंबर से सेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यू विश टू सिलेक्ट रेड कलर। अगर आपने रेड कलर चूज़ करना है तो आपने क्या टाइप करना पड़ेगा, 0। दैट मीन्स आपका 0 पे कौन सा कलर शो होता है, वो है आपका रेड। इफ़ यू विश टू सिलेक्ट रेड कलर, यानी कि 0 पे कौन सा कलर आ रहा है आपका, रेड कलर। अगर आपने 130 टाइप किया, कौन सा नंबर, 130 टाइप किया, तो ये नंबर किसके लिए होगा, आपका ब्लू के लिए। यानी कि हर नंबर्स पे आपका पर्टिकुलर कोई ना कोई कलर आपको स्क्रैच के अंदर डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है आपके
इसको अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे काम होगा। लेट्स लर्न द यूज़ ऑफ पेन ब्लॉक। अब हमने यूज़ करना है पेन ब्लॉक का। सबसे पहले आपने जब आप स्क्रैच को ओपन करोगे तो आपके पास ना कैट की शेप यानी कि कैट की स्क्रिप्ट आती है। तो आपने उस स्क्रिप्ट को क्या करना है, डिलीट करना है। वहाँ से उसको डिलीट करने के बाद एक फ़िश की क्या करनी है, स्क्रिप्ट को ऐड करना है। वो कहाँ पर, स्टेज पे। जब आप एक फ़िश की शेप या स्क्रिप्ट ले लोगे तो वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है पेन ब्लॉक को। पेन ब्लॉक आपका देखो यहाँ पर है, ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आपने क्लिक करना है एंड ड्रैग दी चेंज पेन शेड बाय 10, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से इसको आपने क्लिक करके यहाँ पर लेकर आना है। ब्लॉक ऑन दी स्क्रिप्ट एरिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रैग करना है पेन साइज टू 1। पेन साइज टू 1 बेटा यहाँ पर आपको पेन साइज कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इसको आपने क्या करना है, 1 करना है। 1 करने के बाद आपने ड्रैग करके आपको कहाँ लेकर आनी है, ये स्क्रिप्ट एरिया के अंदर। और उसके बाद आपने क्या करना है, पेन डाउन ब्लॉक को। पेन डाउन ब्लॉक आपका कहाँ पर है, ये रहा पेन डाउन। यानी कि इन तीनों ऑप्शन को आपने स्क्रिप्ट एरिया, ये आपका कौन सा एरिया होता है, स्क्रिप्ट एरिया होता है, यहाँ पर इसको लेकर आना है। जब आप इन तीनों ऑप्शन को लेकर आ जाओगे, चेंजिंग द वैल्यू 10 इन दी सेट पेन साइज 1, जहाँ पर आपने ये 1 किया था यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 10 लिखना है। जब आप 10 लिख दोगे उसके बाद 5th स्टेप क्या कहता है, नाउ सिलेक्ट दी मोशन। मोशन आपने ये फर्स्ट पे, यहाँ पर आपको सबसे नंबर 1 पे आपका मोशन ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप इस ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो ये ब्लू शेड का आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ से आपने ड्रैग करना है स्टेप 10 यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है, उसको ड्रैग कहाँ पर लेकर जाना है, स्क्रिप्ट एरिया पे, ये यहाँ पर उसी के जस्ट नीचे। और उसकी वैल्यू जो कि 10 होगी, उस 10 को आपने कितने में चेंज करना है, 20 में। जब आप इसको चेंज कर लोगे उसके बाद 6th स्टेप क्या रहेगा, अब आपने सिलेक्ट करना है रिपीट 10 ब्लॉक को कंट्रोल मेन्यू। ये रहा आपका कंट्रोल मेन्यू। यहाँ से जब आप इसको कंट्रोल ब्लॉक को क्लिक करोगे वहाँ से आपने रिपीट 10 को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करना है कहाँ पर, स्क्रिप्ट एरिया में। जब आपने ये फाइनली आपके सारे फंक्शंस यहाँ पर सेट हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक ऑन एनी ब्लॉक इन दिस स्क्रिप्ट। यानी कि जो यहाँ पर ये 5 to 6 ब्लॉक आपने लिए थे, यहाँ पर किसी भी एक ब्लॉक पे आपने क्या करना है, नॉर्मल क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे और ऑब्जर्व करोगे स्क्रिप्ट ड्राइंग अ लाइन विद अ चेंज इन अ पेन शेड, यानी कि जो ये फिश पहले जो कि ये यहाँ थी, अब ये मूव होके आपकी कहाँ हो चुकी है, यहाँ पर। यानी कि ये एक पेन ड्राइंग करेगी, एक ड्रॉ करेगी एक लाइन को, दैट मीन्स ये क्या हो रही है, आपकी मूव हो रही है। तो हमने सीखा कि एक जो आपने स्क्रिप्ट ली थी स्टेट पे, उसको कैसे मूव किया। मूव करने के साथ सबसे पहले आप कहाँ गए, पेन ब्लॉक पे। सबसे पहला स्टेप कहाँ था आपका, पेन ब्लॉक का। उसके बाद आप कहाँ गए, पेन ब्लॉक के बाद वहाँ से आपने इन 3 फंक्शनल को, ये मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आप कहाँ गए, पेन ब्लॉक पे। पेन ब्लॉक पे जाने के बाद यहाँ से आपने ये 3 फंक्शंस को ऐड किया स्क्रिप्ट एरिया पे। उसके बाद आप कहाँ गए, मोशन ब्लॉक पे गए। मोशन ब्लॉक से वहाँ से आपने 10 मिनट्स का स्टेप वाली ब्लॉक को चूज़ किया। वहाँ से जाने के बाद आप कहाँ गए, कंट्रोल मेन्यू। कंट्रोल मेन्यू में से आपने कंट्रोल ब्लॉक में से आपने रिपीट 10 को क्या किया, सिलेक्ट किया। जब फाइनली आपके सारे मतलब ब्लॉक एक साथ इकट्ठे हो गए एक जगह, वहाँ से आपने किसी भी एक ब्लॉक पे क्या करना है, क्लिक करना है। फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो शिप है एक स्ट्रेट लाइन में क्या हो रही है,
मूव हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास चेंजिंग दी लोकेशन रैंडमली। अब आ जाती है इसकी लोकेशन आपने क्या करनी है, रैंडमली चेंज करनी है। द ग्रिड सेकेंड टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ब्लॉक हिज मोशन ब्लॉक। यू कैन आल्सो यूज द ब्लॉक टू स्पेसिफिक एंड रैंडम लोकेशन ऑफ द स्क्रिप्ट ऑन द स्टेज। यानी कि ये है आपकी स्क्रिप्ट और जो बैक में वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा है, पेज नज़र आ रहा है, वो है आपका स्टेज। यानी कि आप अपनी स्क्रिप्ट की पोजीशन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले वही स्टेप है कि डिलीट करना है आपने कैट के शेप को। कैट के शेप को डिलीट करने के बाद आपने मोशन ब्लॉक में से ग्रिड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को क्या करना है, चूज़ करना है। उसके बाद आपने ड्रैग करना है चेंज कलर इफेक्ट एंड स्टेम ब्लॉक को पेन ब्लॉक में से। यानी कि उसके बाद आपने कहाँ जाना है, मोशन ब्लॉक में जाने के बाद पेन ब्लॉक में जाना है और वहाँ से आपने क्या करने हैं, स्नैप करने हैं ऑल द ब्लॉक टुगेदर। यानी कि ये जहाँ जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन सभी ऑप्शंस को आपने क्या करना है, इकट्ठा करना है। जब फाइनली इकट्ठा कर लोगे, ड्रैग द प्लेस ऑल दी ब्लॉक्स टुगेदर हैज शोन। यानी कि आपने सारे को इकट्ठा करना है और क्लिक करना है ऑन एनी ब्लॉक एंड ऑब्जर्व द स्क्रिप्ट चेंजिंग द इट्स कलर एंड लोकेशन। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक बटरफ्लाई की स्क्रिप्ट ली। आप यहाँ पर देख रहे हो कि उसका कलर भी चेंज हो रहा है और उसकी लोकेशन भी चेंज हो रही है। तो ये सब चीज़ जो है हमने रैंडम लोकेशन से सीखी। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेटर ब्लॉक। ऑपरेटर ब्लॉक आर वन ऑफ 8 कैटेगरी ऑफ द स्क्रैच ब्लॉक। यहाँ पर इसकी 8 कैटेगरीज होती हैं। दिस ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड ईजिली इन वैल्यू ब्लॉक ऑफ द अदर ब्लॉक। दैट मीन्स अगर यहाँ पर आपने कोई भी क्या लिया है, ये स्क्रिप्ट ली है, कोई स्टेज पे ली है, तो अगर आप इस स्क्रिप्ट के थ्रू आउट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो, सपोज करो जब भी आपका ये कोई भी स्क्रिप्ट स्टेज पर आए, 2 + 2 ये जो है 4, ये ऑटोमेटिकली हमें डिस्प्ले कराए। तो ये सभी चीज़ें किससे होती हैं, आपकी ब्लॉक से होती हैं, यानी कि ऑपरेटर ब्लॉक से होती हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करनी है एक न्यू फाइल स्क्रैच के अंदर और डिलीट करनी है कैट के फाइल को। चूज़ अ न्यू स्क्रिप्ट फ्रॉम द चूज स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। यानी कि जैसे आपने बटरफ्लाई और पीछे हमने एक स्क्रिप्ट चूज़ की थी, सेम उसी तरह से एक न्यू स्क्रिप्ट लेनी है। सिलेक्ट करना है आपने पिग्नम स्क्रिप्ट फ्रॉम दी ऑप्शन एंड क्लिक ओके। जब आप फाइनली एक लाइब्रेरी ओपन करोगे इसकी, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, यानी कि मल्टीपल स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। जैसे आप किसी भी एक स्क्रिप्ट के क्या करोगे, क्लिक करते हो, उसके बाद आपने क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। इसका मतलब है कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो ऐड हो जाएगी आपके स्टेज पे। नेक्स्ट है, अब आपने क्या करना है, ड्रैग करना है ये वाला ऑप्शंस को, यानी कि इस वाले ब्लॉक को आपने ड्रैग करना है इवेंट में से। और 5th स्टेप क्या कहता है, ड्रैग दी हेलो फॉर 2 सेकेंड ब्लॉक एंड से हेलो ब्लॉक फ्रॉम लुक ब्लॉक कैटेगरी एंड स्नैप देम टुगेदर अंडर द ब्लॉक। यहाँ से आपने क्या किया, इन तीनों चारों ऑप्शंस को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठे करने के बाद यहाँ से आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है ये वाला, यानी कि ये प्लस का ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। यहाँ से आपने इसको चूज़ करना है ऑपरेटर ब्लॉक में से। टाइप द टेक्स्ट को आपने क्या किया, टाइप किया एंड नंबर इनसाइड द ब्लॉक के अंदर क्या लिखे आपने, टेक्स्ट और नंबर लिखे। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है कि 12 × 8 लिखा हुआ है। क्लिक ऑन दी ब्लॉक, यहाँ से किसी एक ब्लॉक पे आपने क्लिक करना है और ऑब्जर्व करोगे कि जो आपकी स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है एक, ये क्या कर रही है, कैलकुलेशन करके आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर रही है। यानी कि पहले इसके पास क्या था, 12 × 8 था। जैसे ही आपने किसी भी यहाँ पर ब्लॉक पे क्लिक किया तो इसने आपको 72 क्या दे दिया, आंसर दे दिया। ये था आपका ऑपरेटर ब्लॉक को, यानी कि एक स्क्रिप्ट के साथ ऑपरेटर ब्लॉक को कैसे काम करता है। ये सबसे पहले आपने क्या किया, वो इवेंट चूज़ करने हैं जो इवेंट्स आप स्क्रिप्ट के साथ करवाना चाहते हो। नेक्स्ट है आपके पास
comparing value. Operator block also contain block to compare the mathematical value. In this Scratch, you can perform less than, equal to by using this block. These blocks आर नोन हैज़ कंपेयरिंग ब्लॉक, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर आप कंपेयरिंग्स जो नंबर हैं वो कर सकते हो. फर्स्ट आपके पास है लेस देन क्या होता है? लेस देन आपको ट्रू तब रिटर्न करेगा जब आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी क्या होगी, वो लेस देन होगी. सपोज करो यहाँ पर आपके पास एक नंबर है 12 क्या है आपका, लेस देन है 19 से, तो वैल्यू आंसर क्या होगा आपका ट्रू, अदरवाइज क्या होगा फॉल्स. नेक्स्ट है आपके पास इक्वल टू कब आता है? जब दोनों वैल्यू क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो. ग्रेटर देन कब आता है? जब एक वैल्यू क्या हो, मेरी बड़ी हो सेकंड वाली से. नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट है सेम प्रोसीजर, आपने एक फ़ाइल को ओपन करना है, फिर कैट के शेप को डिलीट करना है, लाइब्रेरी में से कोई भी स्क्रिप्ट को ओपन करना है, सेम वही स्क्रिप्ट ले ली जो लास्ट टाइम हमने ली थी. लेने के बाद आपने ओके बटन पे क्लिक करना है, ड्रैग करना है इस ब्लॉक को, आपने इस इवेंट ब्लॉक में से और प्लेस करना है इसको स्क्रिप्ट एरिया, ये आपका स्क्रिप्ट एरिया है. फिर आपने ड्रैग करना है से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स के लिए ब्लॉक फ्रॉम लुक्स ब्लॉक कैटेगरी में से एंड स्नैप इट अंडर दी वैन फ्लैग क्लिक्ड, यानी कि जस्ट इसी के नीचे आपने इसको क्या करना है, प्लेस करना है. अब आपने क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग ग्रेटर लेस देन ब्लॉक को ऑपरेटर ब्लॉक में से, ठीक है, और उसी के नीचे जस्ट आपने इसको पुट करना है. जैसे ही आप इसको पुट कर दोगे, राइट द वैल्यू, यहाँ पर आपने क्या लिखनी है, इसके बीच में वैल्यूज़ को राइट करनी है. यहाँ पर ये आपको वैल्यूज़ दिखाई दे रही होगी ग्रीन बॉक्स के अंदर, इन्होंने वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि जब आप इस ऑपरेटर को चूज़ करोगे तो ये दोनों साइड से क्या है, ब्लैंक्स है. दैट मीन्स ये आपको कह रहा है कि आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करोगे. जब आप फाइनली वैल्यू पुट कर दोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इस ऊपर वाले ब्लॉक पे क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका जो स्क्रिप्ट है वो क्या दे रहा है, आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा है. यहाँ पर इसने एक ऐसी वैल्यू पुट की थी जिसका आंसर क्या हो, ट्रू हो. नेक्स्ट है आपके पास जनरेटिंग रैंडम नंबर्स. लेट्स स्टार्ट इट. We can also generate the random number from a specific range by using this block. यानी कि यहाँ से इसने एक नंबर पिक किया है 1 से लेकर 10, यानी कि यहाँ पर आपने इसमें के बीच के जो रैंडम नंबर हैं वो पुट करने हैं. Let us see how and what number this script generating from the range we specific. ड्रैग दी फ्लैग ब्लॉक फ्रॉम दी इवेंट, यही है कि इवेंट में से आपने इस ब्लॉक को क्या किया, ड्रैग करने के बाद वही है स्क्रिप्ट एरिया में पुट कर दिया. फिर आपने ड्रैग किया ये से हेलो फॉर 2 सेकेंड ब्लॉक को लुक्स में से, लुक्स कैटेगरी में से ये वाला ब्लॉक को आपने पिक किया. पिक करने के बाद यही है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट एरिया में इसको रख दिया. रखने के बाद पिक रैंडम नंबर 1 to 10, ये वाला आपने नंबर यहाँ से उठाया, यानी कि इसको आपने ऑपरेटर ब्लॉक में से ड्रैग किया. ड्रैग करने के बाद कहाँ रख दिया, स्क्रिप्ट एरिया में रख दिया. फिर ऐड किया आपने से हेलो फॉर 2 सेकेंड का, इसके बीच में ही आपने इसको एडजस्ट करना है. करने के बाद चेंज द रेंज, यहाँ पर आपको 1 to 10 नज़र आ रही है, इस रेंज को आपने चेंज करना है. जो आप जिस बिटवीन नंबर्स रैंडम नंबर चाहते हो वो वाली रेंज आपने यहाँ पर पुट करनी है. प्लेस द ब्लॉक इनसाइड द फॉर एवर ब्लॉक फ्रॉम द कंट्रोल मेन्यू, यानी कि जो आपका फॉर एवर वाला जो ब्लॉक है वो इनके बिटवीन आना चाहिए, यानी कि इसके बीच में आना चाहिए, तभी आपका ये ऑपरेशन मतलब सक्सेसफुल वर्क करेगा. क्लिक ऑन द ब्लॉक, यानी कि आप अपने क्या करना है, ब्लॉक पे क्लिक करना है टू सी और रैंडम नंबर, यानी कि यहाँ पर आपने क्या किया, क्लिक कर दिया और आपने देखा कि रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं किसके द्वारा, स्क्रिप्ट के द्वारा. दिस स्क्रिप्ट विल बी जनरेट रैंडम नंबर फ्रॉम दिस स्पेसिफिक रेंज आफ्टर द टाइम स्पेसिंग हैज़ इट इज़ इन फॉर एवर लूप. कहने का मतलब ये है कि जितनी लूप यहाँ पर आपने प्रोवाइड की है कि 2 सेकेंड के बाद
नंबर क्या होते रहें, ऑटोमेटिकली चेंज होते रहें। तो ये आपके जो स्क्रिप्ट होगी उसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। सो आज हमने देखा कि स्क्रैच के अंदर प्रोग्रामिंग में कैसे वर्क करना है। सो स्टूडेंट, आप सब ने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनना और समझना है। ओके स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे सेफ।